जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे और मुझे याद है उस वक्त हम लोग बहुत छोटे छोटे सभी लोग, अधिकतर यहाँ जो स्टूडेंट्स भी बैठे हैं वो लोग हुआ करते थे, और आप एक इस राज्य के लिए एक कह सकते हैं इसको कि एक हमारा भविष्य थे, और बहुत हम लोग भी सब लोग आपकी तरफ एक बहुत टकटकी निगाहों से देखते थे कि बहुत सारे बदलाव और बहुत सारे नीतियों को आप लाने वाले, और उसमें से एक नीति जो था डोमिसाइल पॉलिसी को, आपने उस आग को छूने का प्रयास किया। इस राज्य के लोग उसके लिए आपको श्रेय भी देते हैं कि एक प्रयास तो किया गया। सर, व्यक्तिगत ये पार्टी का सवाल नहीं है, आप जिस पार्टी से आते हैं या मैं जिस पार्टी से आती हूँ, मगर क्योंकि इस राज्य के हम नागरिक हैं और हमारी और आपकी जिम्मेवारी है इस राज्य के प्रति, हम जानना चाहते हैं सर कि व्यक्तिगत रूप से आपका क्या टेक है स्थानीय नीति में, और 1932 के बारे में आप व्यक्तिगत बाबूलाल मरांडी जी क्या सोचते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में अपने राज्य के बच्चों के प्रति पहला उनका सोच रहता है कि वो यहाँ के बच्चों को अवसर मिले। तो बाबूलाल मरांडी वो उससे बिल्कुल अलग नहीं है, चाहे वो किस प्रकार से हो, कैसे हो, या अलग इशू है। और आप सब लोगों की जानकारी के लिए, जब हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त भी ये सवाल खड़ा हुआ था, और इसीलिए हमने 1932 तो उसमें कहीं भी उल्लेखित नहीं था कि पिछले सर्वे राइट्स ऑफ रिकॉर्ड्स में जिनके पूर्वज के नाम दर्ज हो उनको स्थानीय माना जाएगा। इसको हम लोगों ने अंगीकार किया था, इसको हम लोगों ने स्वीकार किया था। बाद में जो भी हुआ, उसके बाद फिर कोर्ट गया, कोर्ट से मामला फिर निरस्त हुआ, तो सबको पता ही है, उस बात को मैंने जाना नहीं चाहता हूँ। आज भी मैं कहूँगा कि झारखंड के बच्चों को 100% कैसे मिले उसकी मैं जरूर प्रयास करूँगा, उसका मैं रास्ता भी निकालूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि रास्ता निकालने में हम लोग सफल भी हो जाएंगे, क्योंकि 3rd और 4th ग्रेड के बच्चों की बहाली का सवाल है, कोई बहुत बड़ी विषय नहीं है। इसको राजनीतिक अखाड़ा कम से कम उस समय भी हम नहीं चाहते थे, लेकिन घटनाएं घट गई, दुर्घटनाएं हो गई। लेकिन आज भी मैं इस मत के ही हूँ कि भाई यहाँ के बच्चों को 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में 100% उनका हक बनता है, और उसको हम दिलाएंगे। ये तो आप बोल रहे हैं सर, वो बिल्कुल हक बनता है, लेकिन सवाल तो ये है कि यहाँ के बच्चे हैं कौन, पहले वो तो रिकग्नाइज कर लिए जाएं, क्योंकि बीजेपी सबको पता है 1985 लेकर के आई बीजेपी 1985। क्या बाबूलाल जी, जो शिल्पी जी का जो सवाल है उसमें नहीं, मैं ये कहूँगा कि यहाँ के बच्चे कौन है उन सबको पता है, और इस टेक्नोलॉजी के युग में उसको बड़ा आराम से निकाला जा सकता है। इसलिए मुझे नहीं लगता है उसको कोई खोजने में या निकालने में कोई कठिनाई होगी। इसलिए मैंने कहा कि उसको राजनीतिक और कानून की पेचीदगी में ना पढ़ करके हम ऐसी रास्ता हम निकालें जी कि यहाँ के बच्चों को अवसर मिले 100%, और ये हम लोग दिखा देंगे। खाली दिन बीत रहा है, जॉब तो मिल नहीं रहा है। सही है बे, सरकारी पैसे से पूरा मजा कर रहा है। ये उधार का ढूंढ का भाई। पर जेएमएम वालों ने तो कहा था कि हर एक ग्रेजुएट को 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 देंगे। तुमको नहीं मिला? नहीं। तुमको? हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in